अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 का एक सारांश है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। ये देखिएगा, ये पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है। इसके अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 आपको दिखाते हैं। यह है पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय स्टार्ट हुआ। 1 नंबर मंत्र में है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित्। इसका अर्थ है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, इन्होंने गलत लिखा है। अधः माने ब्रह्मा मुख्य रूप मुख्य शाखा वाली, ये गलत अनुवाद किया। अध माने नीचे होता। देखिएगा ये दूसरे श्लोक में इसी 15वें अध्याय का, इसमें ऊर्ध्व शब्द भी है, अधः भी है। अधः 2 बार लिखा अधः, और यहां इन्होंने अनुवाद किया है अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। बिल्कुल। तो यहां ये विचलित हो गए क्योंकि इनको श्री कृष्ण से ऊपर ज्ञान नहीं था। इनको श्री कृष्ण से ऊपर ज्ञान नहीं था। इन्होंने घुमा फिरा के और श्री कृष्ण जी को ही सर्वशक्तिमान सिद्ध करने की कुचेष्टा की, जिस कारण से अर्थों के भी अनर्थ कर दिए। अनुत्तम का अर्थ 4ठी कक्षा के बालक ने पूछ ले, वो भी बता देगा, अश्रेष्ठ, घटिया। बैड का अर्थ किसी से पूछ ले, आज बच्चा समझता बैड माने बुरा, घटिया। और कोई बैड का अर्थ श्रेष्ठ लिखे हो, आप उसको कितने नंबर दोगे? 0। और ये हमारे धर्मगुरु 100 के 100 नंबर पा रहे थे ऐसे अनर्थ करके। तो इसका कारण ये था कि हम तो बालक थे ही, ये भी उसी कैटेगरी के थे जिसे हम थे। इनको ज्ञान ही नहीं था। तो परमात्मा कहते, सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे झूठा जगपतियासी, और अंधे की बां अंधा पकड़े ले जा रहा है। तो कैसे मार्ग बतासी, वो कैसे राह बताओगा हमारे को? तो अब दास के भी मोतियाबिंद था, पहले हम भी रामकृष्ण के पुजारी थे। अब इस तत्व ज्ञान से परमात्मा ने हमारा वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, मुझ दास का। और वो ऑपरेशन करने की विधि भी दास को बता दी, बाप का कर दिया, और पूरे विश्व का कर देंगे तब आपका समझ में आएगा हु इज गॉड और क्या है सच्चाई हमारे ग्रंथों की। तो इसमें ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़, मूलो मान जड़, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये देखिए, अब देखिएगा चित्र संसार रूपी वृक्ष का एक, जैसा कि गीता अनुसार ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस गीता ज्ञानदाता ने केवल संकेत दिया है, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा जाता है। और जो संत इसके सभी छंद विभाग बता देगा, जड़ कौन परमात्मा है, तना कौन भगवान है, डार कौन है, शाखा कौन, पत्ते क्या है, स वेदवित्, वह तत्वदर्शी संत है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना अक्षर पुरुष, और सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन भी कहते हैं इसको। और तीनों देवा शाखा है भाई, पाते रूप संसार। हम तो यहां बैठे, तो यहां से मूल कौन है, ये मूल बताने के लिए दास को भेजा है। ये है परम अक्षर ब्रह्म, और ये है कबीर परमात्मा। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे।
फिर और किस किस महापुरुष ने जिनको भगवान मिले उन्होंने क्या बताया? जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। आदरणीय नानक साहिब जी ने क्या कहा है? तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार, हाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भारी धान का रूप रहा करता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 24 नंबर पृष्ठ पे ये महला पहला की वाणी लिखी है। महला पहला की जितनी वाणी है वो आदरणीय नानक साहिब जी की है। उसके बाद जितने भी महला के नंबर हैं वो उनके गद्दी वाले अन्य गुरुओं की। जो नानक साहिब जी की जो वाणी है वह बिल्कुल सत्य और श्रेष्ठ है, क्योंकि ये इनको भगवान मिले थे बेई नदी और सचखंड लेकर गए थे, फिर इनको वापस छोड़ा था कबीर भगवान ने। इन्होंने फिर क्या कहा है? 721 पृष्ठ पर अंकित है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के। उसमें कहा कि एक अर्ज गुप्तम, यानी उस कबीर परमात्मा को अर्जी लगा रहे हैं नानक साहिब जी। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, कून करतार यानी वचन से सृष्टि रचने वाले, शब्द से सृष्टि करतार माने सबका रचनहार। हक्का कबीर, हे सत कबीर, करीम तू, करीम माने दयालु, बेऐब परवरदिगार, निर्विकार परमात्मा। 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधुल्ला नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, और क्यों कर मोड़ा पावे। कि एक सेकंड में देखता हूं ये ऊपर दिखता है, दूसरे क्षण देखता हूं पृथ्वी पर एज इट इज दुल्हा बना बैठा है। तो कहते हाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश। कहते भगवान है खुद, और देखो कैसे भूल भुलैया कर रहा है, किसी को पहचान में नहीं आ रहा है, ये स्वयं परमात्मा। तो वो है वो परम अक्षर ब्रह्म, और उसी ने अपने मुख कमल से चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस कबीर से कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से आकर यथार्थ ज्ञान देता है, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देता है। तो वो उसने क्या आकर बताया है? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष ज्योत निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है भाई पाते रूप संसार। तो उस वाणी को फिर दास ने समझा परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की रजा से, और अब आपको समझा रहा है दास। और आप बुद्धिमान इसलिए बनाए भगवान ने, इंस्ट्रूमेंट इसलिए बनाए कि घर बैठे देखो। यार यकीन ना हो तो घर जाकर किताबें खरीदो, आपके पास रखी हैं, घर पे भी होंगी, उनको मिलाओ और फिर आओ अपना कल्याण कराओ। 2 अक्षर की बात है। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 का जो सारांश जानता है कि मूल संसार रूपी वृक्ष की जड़ कौन है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में और 17 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 बताए भगवान, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी ये भी नाशवान। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक त्रयम् आविश्य विवर्ती है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ों से ही तो सब वृक्ष का पोषण होता है, और वही वास्तव में अविनाशी है, भगवान है, और वही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा वो होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे। और जिस लोक में हम रह रहे हम इसको परमात्मा मान रहे थे, इस लोक में कोई सुख नाम की चीज है, तो वो सतलोक वहां है मालिक का स्थान। और ये तो एक्स्ट्रा है, व्यर्थ के लोक हैं, ये तो सारे नष्ट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम सारे वहां चले जाएं, जितने प्राणी आए हैं वहीं से तो आए हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, और हम सभी यहाँ से चले गए अपने लोक में सही स्थान पर चले गए, जहाँ जन्म मृत्यु है ही नहीं, कोई दुख नहीं, और आपका नए सिरे से परिवार बनेगा जैसे यहाँ बन गया। या तो आप कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ हो, वहां सदा के लिए रहोगे, वहां कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं, और प्यार से रहा करोगे, और कोई वहां मार काट नहीं, किसी प्रकार का अभाव नहीं। वहां ऐसे मनोरंजन के साधन है, यहाँ तो एक भी वर्णन नहीं किया जा सकता। और हमारी आदत खराब है, यहाँ मनोरंजन करने के लिए हमने फिल्म बना ली, कोई गाना बना लिया, उसको सुनने लगे, और कोई ऐसी चोट लग जाए हृदय में, कोई घर में कोई हानि हो जाए,
वो गाना कुछ सपने में भी कड़वा लगे, तो वहां हम सब कुछ सारे ठाठ होंगे, तो वहां चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। वहां जाकर सब सुख होंगे, लेकिन वहां जाने से पहले शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और इसकी आशा रखोगे अगर यहीं रहे और भी जी जावे, ये कोई बात है? जब मालिक इच्छा करे तभी ले चलो, जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा आप तैयार बैठ जाओगे, कह जाओ परमात्मा के चलने सतलोक में। तो ऐसा इस ज्ञान से और इस भक्ति के प्रभाव से आपके अंदर होगा। केवल ज्ञान ज्ञान भी नहीं टिकता। जब तक आपके अंदर भक्ति प्रवेश नहीं रहेगी, भक्ति की शक्ति नहीं बनेगी, तब तक भी आप मोक्ष नहीं प्राप्त करोगे। और उसके लिए मर्यादा में रहना अनिवार्य है। मर्यादा में नहीं रहोगे और भक्ति भी होगी, फिर यही रहेगी। फिर काल का फंसोगे, कभी ब्रह्मा बनाओगा, कभी विष्णु बनाओगा आपको, और कभी देवता बना देगा, कहीं ब्रह्मलोक में रखेगा, सारी पूंजी नष्ट कराकर फिर पृथ्वी पर पटकेगा। तो इस धोखे से भी आपने बचना होगा, तभी वहां चलेंगे। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब ये आपने चित्र देखा, ऊर्ध्व मूलम, ये ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला एक संसार रूपी वृक्ष है। और छंदासी यस्य प्रणानी, ये प्रणानी माने पत्ते, इसके सारे विभाग जो हैं, ये उस गीता ज्ञान दाता ने बस 3 बात बताई है। ऊर्ध्व मूलम, नीचे को शाखा, ऊपर को जड़ और पत्ते आदि जो उसके हैं, उन विभागों को जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर वो ज्ञान दिया था अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो इसे बाहर दिखाई देता है, और सरपुरुष वाकी डार, ये इतना। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर 15 तक क्या निर्णायक ज्ञान है देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 और ये 10 श्लोक में, इसमें क्या कहा है कि प्रजापति ब्रह्मा ने, यहां केवल प्रजापति लिखा है, ब्रह्मा इनने खुद लिख लिया। ये वैसे इसका अर्थ है कि परमात्मा ने सबसे पहले वेद ज्ञान दिया था ब्रह्म को, इसके अंतःकरण में फैक्स कर दिया था सतलोक तय। इसने जब डाउनलोड करके देखा, श्वासों के द्वारा बाहर आया इसके, तो इसमें जो उस परम पिता की जानकारी थी और उसमें जो भेद था वो इसने जल्दी जल्दी में नष्ट कर दिया, और परमात्मा के डर से कुछ ज्ञान रख लिया। उससे बचे हुए के वो 4 वेद बना दिए वेद व्यास जी ने। अब उस ज्ञान की जो इसने नष्ट कर दिया, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा को आना पड़ता आपको समझाने के लिए। तो यहां वैसे परमात्मा ने बताया था सारा ज्ञान, इन्होंने ब्रह्मा के नाम कर दिया, कोई बात नहीं, हमने ज्ञान समझना। देखिएगा, प्रजापति ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा यानी इस धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। 11वें में क्या बताया है, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। कौन से देवताओं को? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवता शाखा है, वाई पाते रूप संसार। इन देवताओं को उन्नत करो, यानी इन शास्त्र अनुकूल साधना करो, पढ़ो। यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और ये देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में क्या कहा है, यज्ञों के द्वारा बढ़े हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए भोगों को जो पुरुष इनको दिए बिना और स्वयं ही भोगता है, वह तो चोर ही है। 13 में क्या कहा है, गीता अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर हम 13 पढ़ रहे हैं। इसमें क्या कहा, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष
सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। यानी जो दान धर्म नहीं करते वो तो दुष्ट लोग हैं, वो तो पेट भरने के लिए ही अपना सब धंधा कर रहे हैं, उनको आगे कुछ नहीं मिलेगा। अब 13 तक का ये निर्णय हो गया। हाँ, फिर 14 और 15 में क्या निर्णय दिया है ये विशेष देखने की बात है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 3 का और श्लोक नंबर 14-15 इकट्ठा ही है। यह इन्होंने कहा कि सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी वर्षा से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है। शास्त्र अनुकूल साधना यज्ञ हवन किए जाते हैं, उनसे वर्षा होती है। और यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान विहित कर्मों द्वारा संपन्न होने वाले हैं। यानी शास्त्र अनुकूल साधना जो करोगे वो सही कर्म आपके भक्ति के बनेंगे। और कर्म समुदाय को ब्रह्मो उद्भवम, यानी इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया नहीं, कर्म इस काल के द्वारा उत्पन्न हुए। हम इस ब्रह्म के लोक में आए तो हमने वर्क डन मिला, तो इसने कर्म लगाए, कर्म से ही यह सब कुछ मिलेगा, बिना किए मिला नहीं। तो इसका अर्थ तो यह है कि इस ब्रह्म ने कर्म लगाए मारे। और इन्होंने यहां अर्थ अनर्थ कर दिया, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। एक सीधी सी बात है, ब्रह्म माने भगवान परमात्मा मालिक, और एक राजा एक उसका विधान है। वेद तो परमात्मा का संविधान है और ब्रह्म भगवान राजा समझो। यदि कहीं प्रकरण हो राजा का अर्थ कोई कर दे संविधान तो वो मूर्ख आदमी होगा। राजा अलग है, उसका संविधान अलग है। तो वेद है भगवान का संविधान, ब्रह्म है भगवान यानी राजा। तो ये क्या कहा कि यहाँ के राजा ब्रह्म ने हमारा कर्म लगाए और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई उस अक्षर ब्रह्म तय यानी परम अक्षर ब्रह्म तय पूर्ण परमात्मा से। देखिएगा यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों से संपन्न होते हैं जो कर्म शुभ कर्म होते हैं। और कर्म समुदाय को ब्रह्मो उद्भवम या ब्रह्म से उत्पन्न हुए कर्म। और ब्रह्म यहाँ वेद लिख दिया, यहाँ भी ब्रह्म माने ब्रह्म सर पुरुष लिखना था युग काल। अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, यानी इस ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा उस परम अक्षर ब्रह्म से हुई। वैसे अक्षर का अर्थ अविनाशी होता जिसका नाश ना हो, ऐसा अक्षर माने नाशवान। लेकिन जहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष कहे हैं, वहां ये दोनों नाशवान बताए हैं। अक्षर पुरुष भी नाशवान है क्योंकि अक्षर का अर्थ होता है जो कभी नाश में ना हो। लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए स्पष्ट किया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि इनसे अलग है जो वास्तव में अविनाशी है। जैसे एक तो मिट्टी के पहले बनते हैं कप, चाय पीते हम सफेद सफेद, वो तो अंडरस्टूड, हाथ से छूटे ये फूटे सर पुरुष। तो ये अक्षर पुरुष तो ऐसा समझ लो, इस मटेरियल के बने हुए सारे इसके जीव और इसका शरीर। और दूसरा स्टील का कप हो, उसको अक्षर पुरुष के लोक और उसका शरीर, उसके रहने वाले प्राणियों का शरीर, वो इतना समझ लो स्टील का। इसलिए उसकी सरपुरुष यानी उस मिट्टी वाले पहले की तुलना में वो काफी लंबे समय तक रहने वाला, इसलिए उसको अक्षर लिख दिया कि वो नाश नहीं होता जल्दी से, लेकिन उसका विनाश होता है। इसलिए बताया 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि अविनाशी परमात्मा तो इनसे कोई और है। तो यहां अक्षर पुरुष जो है, अक्षर ये यहां पर अक्षर है वो उस अविनाशी परमात्मा की जानकारी। ये देखिए अब यहां है कि वेदों को ब्रह्म को यहां लिखा ब्रह्म इस काल की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई है, उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी सर्वगतम ब्रह्म माने वासुदेव, सर्वगतम सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है वो ब्रह्म, वो भगवान, तत्ब्रह्म। यहां समझ लो तत्ब्रह्म परम सर्वगतम ब्रह्म यानी सबके ऊपर जिसकी सब जगह पहुंच है, सर्वगतम वासुदेव। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 से 18 तक तो अपनी जानकारी दी है। और फिर 19वें श्लोक में कहा कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपते। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। मेरी भक्ति भी ज्ञानी आत्मा कौन अनंत जन्मों के बाद कभी करता है। और ये बताने वाला संत के वासुदेव वो सर्वगतम ब्रह्म ही सब कुछ है।
वो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। उस 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में ये अर्थ है। तो उसी की जानकारी यहां दी जा रही है, वो सर्वगतम ब्रह्म। यहां देखिएगा, यहां से हम पढ़ रहे हैं कि ये ब्रह्म से उत्पन्न हो, या ब्रह्म लिखना चाहिए। और ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान ब्रह्म को, और तस्मात इससे सिद्ध हुआ कि सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा ही सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। वो इष्ट रूप में पूज्य होना चाहिए, और तब तुम्हारे शास्त्र अनुकूल 7 कर्म बनेंगे भक्ति के। तो अब परम अक्षर ब्रह्म की पूजा हम इष्ट रूप में करते हैं। अब कई ये कबीरपंथी भ्रमित लोग कहते हैं कि रामपाल तो सारे काल के जाप करवाता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को काल के मानते हैं, और ओ मंत्र भी ब्रह्म का है। तो उनको भूल है, क्योंकि ज्ञान तो उनके पास है ही नहीं। अब काल की तुम रोटी खा रहे हो, काल के कपड़े पहन रहे हो, काल का पानी पी रहे हो, फिर नहीं छोड़ दो। तो बिना ज्ञान के व्यक्ति ऐसे भ्रमित होते हैं। हमारा देखो, हमने जल प्राप्ति करनी है। जल प्राप्ति के लिए जो भी हमारा जो हथियार और औजार हमने प्रयोग करने हैं, उनकी हम पूजा नहीं करें। पूजा तो हम जल की करें, हमें जल मिले, हमारा जीवन रक्षा हो। उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हम प्रयोग करेंगे, औजार, बोकी है, पाइप है, तो ये हमारे पूज्य नहीं है। ये तो वो साधन है जिससे हमें मिलेगा, वो जल इष्ट देव जिससे मिलेगा, तो वो हमने करने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार ये साधना जो बताई है, इनकी हमने करनी पड़ेगी। ये पूजा नहीं है, इसके बिना बात बननी। और ये है शास्त्र अनुकूल साधना। अब गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 का ये निष्कर्ष निकला है, देखिएगा। ये है, एक समझ लिए हम कोई पौधा लाएंगे, संसार रूपी कोई पीपल, कोई पेड़ यानी पौधा बीजना हमने आम का। तो उस आम के पौधे को प्लांटिंग करने का, बीजने का सही तरीका ये है, उसको लाकर गड्ढा बनाओ जमीन में या गमले में लगाते हैं, तो उसकी सिंचाई करो, जड़ को मिट्टी में प्रोक्ष करो, उसको अव्यक्त करो, दबाओ। उसके बाद उस अव्यक्त की पूजा करो, जड़ की। और इसकी पूजा करने से तना, डार और शाखाओं में फिर आहार जाएगा, और ये शाखा फिर वृक्ष बन जाएंगे। ये कहता देवताओं को बढ़ाओ, उस शास्त्र अनुकूल साधना से तुम देवताओं को बढ़ाओ, शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करके। और बड़े हुए देवता जब ये टहनी बन जाएंगी, बड़ी बड़ी शाखा बन जाएंगी, शाखाएं, इनका फल लगेंगे, ये बिन मांगे देंगे, अपने आप लगेंगे इनका फल। परमात्मा हमें क्या बताना चाहते थे कि आप गलत साधना कर रहे हो। आपने ये तो ज्ञान हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमें फल देते, क्योंकि पहले सतयुग त्रेता द्वापर तक ये देवता सामने आ खड़े हो जाते थे, वो पुण्यात्मा होते थे। ये हमारे सामने आ खड़ा रहो, भगवान के काम आया भाई बोल, और 36 पंगे कम आगे नो, हमारी एक दुकान खुलवा दे, फलाना न्यू करवा दे। तो पहले वो देवता सामने आ जाते थे और कह के फल देते थे। तो हमने ये मान लिया कि यही सर्वे सवा है, ये हमें हमारी अज्ञानता का ही फल मिला। तो इस कारण से हमने फिर उस मूल की पूजा छोड़ दी, और हम पूजा करने लगे इन टहनियों की, देवताओं की। देखो ऐसे, ये देखिएगा, ऐसे कर दिया हमने, जड़ तो ऊपर कर दी, और ये टहनी ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए पूज्य, उल्टा पौधा रोप दिया। अब हम ये पूजा कर रहे हैं तीनों देवताओं की, और इन पूजाओं के करने से हमारा सर्व व्यर्थ हो गया। इसके विषय में परमात्मा ने कहा है, एक कैसा दे सब सदे, और सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को फले फूले। इस अध्यात्म ज्ञान का इतना सा रहस्य है। गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर
15 तक का निष्कर्ष निकला। ये कहते हैं कि तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताई दिया, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि। ये पत्ते आदि, ऊपर को जड़, नीचे को शाखा आदि जो पत्ते इसके विभाग हैं, इनको जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। देवता कौन से हुए? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता। और ये उन्नत हुए हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही फल देंगे। और इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिनको परमात्मा ने मनुष्य जीवन में जो धन दिया है उसमें से जो धर्म पे नहीं लगाते, और धर्म होता शास्त्र अनुकूल साधना करने से। शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी होती है? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गीता जी में यह भी प्रमाण दिया है कि कुपात्र को दिया हुआ दान भी व्यर्थ होता है। यानी अधिकारी के बिना किसी को दान देना भी, वो भी फलता नहीं है। ये बताया है कि जो शास्त्र अनुकूल साधना और यानी दान धर्म नहीं करते हैं तो वो भी चोर बताए हैं। और सूक्ष्म वेद में क्या कहा है? जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बेदना बागुल किए, वो रहे उर्द मुख झूले। कि जिन्होंने भगवान की चोरी की, यानी मनुष्य जीवन पाकर सतभक्ति और ये धर्म दान नहीं किए, वो अगले जन्म में बागुल पक्षी बनता है। और बागुल पक्षी मुंह से ही खाता है, मुंह से ही टट्टी करता है, और हमेशा उल्टा लटका रहता है, ऊपर को पैरों से नीचे उसका सिर रहता है। कहते ये दुर्गति प्रारंभ हो जाएगी। और यही गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 12 श्लोक में फिर स्पष्ट कर दिया है कि जो देवता तुम्हें देते हैं वरकटन, जो आपका संस्कार है, उस संस्कार से प्राप्त में से आप पुनः दान नहीं करते हो तो वो व्यक्ति चोर बताया भगवान का। और केवल अपने ही पेट पोषण के लिए खाओ पियो मौज करो, दान धर्म नहीं करते हैं, तो बताया कि वो पापी तो पाप ही खा रहे हैं। फिर इसमें एक और संकेत दिया है कि यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को खाने वाले पुण्यात्माएं सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अब यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे पहले उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर उसको भोग लगाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले परमात्मा का जो प्रसाद बनता है, भोजन का बनता है, या हलवा प्रसाद बनता है, या खीर बनती है, सबसे पहले परमात्मा के निमित्त एक श्रद्धा से अलग निकाल कर रख दिया जाता है। उसके बाद शेष बचे हुए अन्न को आप जी में वितरित किया जाता है। तो ऐसे शास्त्र अनुकूल साधना और ऐसे भोजन को कौन प्राप्त करेगा? जो सतलोक आश्रम में पहुंचेगा। और यहां पहुंचेगा तो उसको सारी शास्त्र अनुकूल साधना और सब भक्ति मिलेंगी। तो फिर उस सारी साधना से वो पाप मुक्त हो जाएगा कंप्लीटली। ये इस तीसरे अध्याय का 10 से लेकर 15 का सारांश है। और फिर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। अन्न से ही बीज बनता है, बीज से मां के पेट में हमारी उत्पत्ति होती है। और अन्न होता वर्षा से, और वर्षा होती है शास्त्र अनुकूल साधना से। यज्ञ हवन धार्मिक, यहाँ पर 5 यज्ञ कराई जाती हैं। एक यज्ञ है धर्म की। आप देख रहे हो यहाँ पर आधी रात को किसी टाइम आ जाओ, आप भूख लगी है, आप जाइए भंडारे भगवान के सदाव्रत में, कबीर साहिब के में आप बैठिएगा, आपको तुरंत भोजन प्राप्त होगा। चाहे आधी रात आओ, चाहे सुबह 4 बजे आओ, और चाहे किसी टाइम आप आओ। फिर यहाँ आप देख रहे हो कैसी सुविधाएं हैं। अपने आपके भाई बहन आपके लिए पहले कितना व्यवस्था करके रखते हैं। आप कहाँ कहाँ से आते हो और किस अतिथि में आते हो। किसी को कोई बीमारी है, कोई किसी बात से टेंशन में है। पहले तो हम कहीं जाते थे तो एक टेंशन साथ रहती थी, कहाँ रुकेंगे, कहाँ होटल में कोई रोटी मिलेगी कि ना मिलेगी, कहाँ पड़ेंगे, सड़क के किनारे पड़ेंगे, कहाँ रहेंगे। तो आते सारी टेंशन फ्री हो जाती है। तो ये जो दान आपने किया उसी से हम कर रहे हैं। और हम कहाँ से लाते हैं?
लेकिन जो दान आप यहां करते हो वो दान फिर आपका नहीं रहा, आपने भगवान को दे दिया, परमात्मा का पैसा हो गया, आपका नहीं रहा।